नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पढ़थरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब से मैं रेगुलर 1 महीने के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है 30 दिन के अंदर आपको स्कोर करना है 90+ मार्क्स इंग्लिश के अंदर। ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकें और आप बहुत बेहतर स्कोर कर सकें और अपनी मन चाहे पोस्ट आप ले सकें। ठीक है, अपने बारे में बता दूं, मैं ग्रेड सी स्टेनोग्राफर हूं, 2018 बैच से अपने होम स्टेट में पोस्टेड हूं, CBIC में ग्रेड सी पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए 90+, तो सिंपल सी बात है, 90+ आपके तब आ सकते हैं जब अगर आप लोगों के 75 के समथिंग अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन है कि आपके 75 से लेके 80 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करके, तो आप ला सकते हैं 90+ मार्क्स आपके इंग्लिश के एग्जाम में। ठीक है, जो इंग्लिश होती है 100 नंबर की। अब करना क्या है आपको, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख रखा है व्हाट टू डू। ठीक है, ये देखिए पैटर्न है आपका, इसी प्रकार से पैटर्न चलता आ रहा है। थोड़ा सा स्वैप हो चुका है, कुछ चीजें उन्होंने बढ़ा दी है। जैसे कि देखिए एक्टिव पैसिव आपके कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपके कितने हैं, 10 मार्क्स के। अब वोकैब के अंदर आप देखिएगा, ठीक है, वोकैब के अंदर देखिए सिनो 5 मार्क्स के आते हैं, एंटो 5 मार्क्स के आते हैं, ईडियम्स भी कितने के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे उसमें 1 वर्ड पूछना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि आपका वोकैब के जो पैटर्न है वो तो हो गए 4, लेकिन आएंगे कितने मार्क्स के, ये 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर आप देख लेना 2023 में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया था। इसका ये मतलब है कि अब SSC CGL वाली चीज़ें भी आपसे पूछने लगा है, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। और वैसे भी आप लोग CGL की भी प्रिपरेशन करते होंगे, CHSL की भी प्रिपरेशन करते होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बहुत सारे याद किए हुए थे, तो इतना कोई टफ टास्क नहीं है, ईजी ही आया था एग्जाम में, इतना कोई कठिन आया नहीं था। ठीक है, अब देखिए ग्रामर के पोर्शन में क्या आता है आपका, एरर्स आती हैं 10 मार्क्स की, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके 5 मार्क्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं आपके 10 मार्क्स के। ये एक आइडियल सिनेरियो है, इस प्रकार से एग्जाम आपका आता है। अगर जो नए हैं तो वो भी जान सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 40 मार्क्स का होता है लगभग ये। ठीक है, 20 मार्क्स का आता है क्लोज टेक्स्ट, PQRS, पैरा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप इसको बोल सकते हैं, ये 5 मार्क्स का आता है। और आपके अनसीन पैसेज आते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तो आपका पैटर्न है। अब आपको करना क्या है 30 दिन के अंदर। ठीक है, जैसा कि देखिए, अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको साइकोलॉजी बताई है कि आपको करना क्या क्या नहीं है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो है मेरा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। वो चीज़ तो आपको सबसे पहले ही फॉलो करना है, जिसमें आपको बताया है डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है और अपना डिसिप्लिन आपको कैसे मेंटेन करना है। अगर वो सब आप कर पा रहे हो देन आप मेरी बात सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए 100 मार्क्स की आपकी क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, ये जो 30 दिन का अपन लेके चल रहे हैं कि 30 दिन में आपको करना क्या क्या है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए खुद का टाइम मैनेजमेंट अगर आप बनाएंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए एक्टिव पैसिव 10 मार्क्स के हैं, ये आप 1 दिन के अंदर कर सकते हैं। अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्टिव पैसिव को और नरेशन को, इन दोनों को आप 1 दिन के अंदर पूरा किरण पब्लिकेशन, अगर आपके पास है किरण की बुक, वैसे आप समझदार हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। ठीक है, ये आपकी किरण की बुक, अगर आपके पास किरण है या कोई भी प्रीवियस ईयर की कोई भी आपके पास बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम दिए हुए हैं, तो आपको 1 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 1 दिन देना पूरा, 1 दिन दे देना। जितने भी हैं ये 500-600 के समथिंग और 500-600 के समथिंग नरेशन और एक्टिव पैसिव आपको 1 दिन के अंदर खत्म करना है। ठीक है, आपके कितने बचेंगे, 29 डेज। ठीक है, और ज्यादा ही बचेंगे। ठीक है, अभी तो समय है आपके एग्जाम को, तो ये दोनों तो आपको निपटाई देना 1 दिन के अंदर, जिससे कि आपके 20 मार्क्स तो आपके क्या हो जाएंगे,
पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको फॉलो करना है, देखिए इनमें हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते कि इनमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं। 20 मार्क्स तो आपको फ्री में ही मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है वोकैब की। वोकैब देखिए बहुत बड़ा है, वाइड टॉपिक है। अगर आपके पास ब्लैक बुक है या किरण पब्लिकेशन है, मैं तो बोलूँगा किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर उठा लो। ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम, जैसे एक दिन आपने इसको दे दिया एक्टिव पैसिव को और नरेशन को, अब बचा आपका सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स। इसमें से देखिए आपके ईडियम्स तो बड़े इजी होते हैं, चारों आपको याद करने नहीं रहते। ईडियम्स आप कर लेंगे। इसको आप दे दीजिए हाफ डे, मतलब कि आप एक दिन का आधा दिन दे दीजिए इसको। ठीक है, आधा दिन दे दीजिए, पूरे ईडीएम हो जाएंगे। जितनी भी 600-700 के समथिंग ईडीएम है आप कर सकते हैं रिवाइज। देखिए रिवाइज ही होगा इतने टाइम में, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाफ डे के अंदर आप इसको क्या करते हैं, रिवाइज, और हाफ डे ले लें आप सिनोनिम के लिए, तो पूरा एक दिन हो गया। ठीक है, तो आधे दिन में ये करना है आपको, और आधे दिन में आपको क्या करना है, सिनोनिम। एंटोनिम अक्सर थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि हम सिनोनिम सबसे पहले रिवाइज करते हैं, एंटोनिम बाद में रिवाइज करते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरे दिन का। एक दिन में आपने क्या किया, एक्टिव पैसिव नरेशन। दूसरे दिन में आपने क्या किया, सिनोनिम सारे के सारे और ईडीएम से सारे के सारे। देखने में लग रहा है, लेकिन रिवीजन करना है आपको। ठीक है, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। किरण पब्लिकेशन ब्लैक बुक नहीं करना। ठीक है, अभी आप क्या करें, रिवीजन करें किरण से। या ब्लैक बुक अगर आपने पढ़ रखी है तो उसमें हो सकता है ज्यादा दिए हों। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मार्क्स चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये अगला जो दिन होगा आपका, उसमें आप एंटो कर लीजिए और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। तो 3 दिन आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। तो मतलब कि आपने देखो एक्टिव पैसिव नरेशन को दे दिया 1 दिन, और जो वोकैब का आपका पोर्शन है इसको आपने कितने दे दिए, 2 दिन दे दिए। 3 दिन आपके हो गए। अब बचे ये एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। यदि आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, तो 1 दिन आप दे दीजिए पूरे ग्रामर के टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, जैसे नाउन हो गया, टेंस हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। 1 दिन के अंदर सारा रिवाइज मार लीजिए। ठीक है, रिवीजन मारना है, जो भी आपने रूल्स पढ़े उन सबका आप रिवीजन मार लीजिए। कौन से दिन, चौथे दिन। ठीक है, चौथे दिन। 3 दिन हो गए आपके कंप्लीट इन दोनों में। अब चौथे दिन आप क्या करें, पूरे का पूरा ग्रामर का जो पोर्शन है उसका रिवाइज मार लें। 5वें दिन से उठिए, पूरी एरर कर लीजिए। ठीक है, 1 दिन दीजिए पूरी एरर। अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो आप 1 दिन के अंदर एरर भी कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। फिलर्स नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि फिलर्स के अंदर आपके वोकैब भी आ जाती है। ठीक है, तो देखिए 5 दिन आपके, सॉरी 3 दिन इसके हो गए, और 1 दिन आपने ग्रामर कर ली, 4 दिन। 5वें दिन में आपने क्या किया, सारी की सारी एरर्स कर ली। ठीक है, चलिए 6वें दिन पे आ जाते हैं। 6वें दिन पे आप क्या करेंगे, सारे के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लेंगे, और 7वें दिन आपको क्या करना है, फ्लड्स कर लेना। एक दिन के अंदर आपको निपटाना ही पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको जीके भी करना है। ठीक है, तो इजीली हो जाएंगे। देखिए एरर्स, ग्रामर आप जब रिवाइज कर लेंगे, जो चौथे दिन में आपको ग्रामर रिवाइज करना, जब आप रिवाइज कर लेंगे ये आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन ही करना है। अब आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए काफी समय बचा है आपके लिए। अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक अच्छी टिप्स देता हूं आपको, क्या करना है आपको। ठीक है, देखिए PQRS आप देख लेना, बहुत ही इजी आता है। मैंने अपने वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिसमें मैंने ट्रिक बताई हुई है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं क्लास ले लूंगा 2-3 दिन की आपकी, जिसमें मैं PQRS की ऐसी इजी ट्रिक बताऊंगा। आपको एक देखना है, सारे आ जाएंगे। बस ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट में बताना आपको वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी आता है। एक ट्रिक बताऊंगा, 2-3 दिन की क्लास लूंगा अलग अलग समय के, आपको 10-10 या 5-5 भी करवा दूंगा ना, तो आप सारे बना लेंगे। कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप अपने दिन कवर कीजिए। 7 दिन आपके हो गए। अब आपके पास कितने बचे हैं, 23 दिन बचे हैं। ठीक है, रही देखिए पैसेज में कोई दिक्कत आपको आती नहीं है। रीडिंग करनी है आपको, रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग कीजिए। कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर का देखना है। ज्यादा कठिन मत करने लगना, नहीं तो बैंक के उठा के करने लगो। प्रीवियस ईयर के आपको पैसेज करना है। ठीक है, और रही क्लोज टेस्ट की, इनको भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का। देखिए इन दोनों के लिए आप क्या करें, जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि पॉपुलेशन का, आप चैट जीपीटी का यूज करें। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास अगर एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चैट जीपीटी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस ईयर का वर्जन मिलेगा, पेड वाला लेने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी डाउनलोड करना, उसमें लिख देना ऐसे ऑन पॉपुलेशन, ऐसा डाल देना, ऐसे
ऑन पॉपुलेशन। अब तो आप इतने फास्ट हैं, इतना यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं। आप डाल देना ऐसे ऑन पॉपुलेशन, ऐसे ऑन एनवायरनमेंट, ऐसे ऑन करप्शन, ऐसे ऑन हेल्थ। इस प्रकार की जब आप चीज़ें डालेंगे, ये चैट जीपीटी आपको बेहतरीन ऐसे इजी लैंग्वेज में बना के दे देगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप इसमें भी ऐसा भी लिख सकते हो कि मेक एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन यूजिंग क्लोज टेक्स्ट, तो पूरा क्लोज टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो जैसा आप इसको कमांड देंगे चैट जीपीटी को, वैसा ही आपके लिए अवेलेबल करवा देगा जो भी कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो उससे आपकी पैसेज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लोज टेक्स्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होंगी किसी टॉपिक के बारे में, तो यकीन मानिए ना इसमें कोई दिक्कत आएगी ना इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। यही दो हैं जो आपको ज़्यादा समय ले जाते हैं, इसलिए आपके पास काफ़ी सारा समय। जब एक बार आप इनको रिवाइज कर लेंगे ना, ये तो देखिए सब मिल ही जाएंगे। बस आपका अब रह गया ये 40 नंबर का टॉपिक। ठीक है, 40 में से इसको भी हटा दीजिए, 35 नंबर का, तो 65 नंबर तो आपके उधर हो गए। मान के चलो एक दो अगर इसमें कुछ गलत भी हो गया तो मोटा मोटी तौर पर मान लो आपके कितने 62 नंबर तो इसमें आपके आ ही जाएंगे। अब रही बात पैसेज 15 में से 15 ही बनते हैं, और इसमें गुंजाइश कम कर लो 14 मान लो, चलो ठीक है, ये आपके कितने हुए 76 हुए। ठीक है, अब रही बात ये 20 की, ठीक है 20 की रही है, तो इसमें आप अगर 15 भी लेके आएंगे तो भी आपके कितने हुए 91 मार्क्स हुए। ठीक है, 90 प्लस टारगेट अचीव्ड। कोशिश कीजिएगा। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, चैट जीपीटी का यूज़ आपको कैसे करना है वो भी बता दिया। थोड़ा थोड़ा रीडिंग करते चलना, इतना सारा समय आपको 21 दिन मिलेंगे कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए, और कुछ नहीं करना, केवल रीडिंग करना है, केवल रीडिंग करना है, प्रीवियस ईयर की रीडिंग करना है, और कुछ नहीं करना है, नया नहीं करना है कुछ भी, प्रीवियस ईयर की रीडिंग करना है। ठीक है, आने लगेगा समझ में। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, लेट मी चेक योर नॉलेज। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं एरर। ठीक है, एरर तो देखिए आप बता देंगे, इसमें गूगल पर से देख के बता देंगे, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रीज़न बताना है कि इसमें एरर है, एरर क्या है और क्यों है। अगर आप ये कारण बता देंगे, चार क्वेश्चन दिए मैंने मात्र। देखिए, सबको इजी है कि भैया ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, नो एरर है, हर कोई बता देता है। लेकिन अगर आप कारण के साथ बता पा रहे हैं, इसका मतलब आप में बहुत सारी नॉलेज है और आप हकदार हैं 90 प्लस मार्क्स लाने के। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ के दे देता हूं आपको। डोंट लेट द फेलियर डिमोटिवेट यू, योर फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अगला एरर है, आर यू श्योर यू विल बी ब्रॉडकास्टेड द न्यूज टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री। थर्ड है, ही हैड बीन इम्प्रूव्ड हिज कम्युनिकेशन स्किल्स इन ऑर्डर टू शाइन इन हिज करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वर्किंग फॉर द एंटायर वीक वी यूजुअली गो आउट टू ईट ऑन संडे। देखिए, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह, मैं ऑफिस से आता हूँ 7:30 बजे, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, थोड़ा अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, उसके लिए उसके बाद आपको इतनी रात में कंटेंट तैयार करके दे रहा हूँ। ये सब मैंने लिखा है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मार्कर से लिखा है, आप लोगों के लिए हेल्प की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना इसको स्टेनोग्राफर्स के लिए, हम कम्युनिटी बनाएंगे आने वाले समय में स्टेनोग्राफर्स की। ठीक है, और सबको शेयर करना, जिससे कि चैनल भी ग्रोथ होगा, आप लोगों से भी मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा आपके लिए। ये जो 4 हैं, इससे आपका टेस्ट हो जाएगा आप कितने पानी में हैं। मुझे रीजन के साथ चाहिए, मुझे ये मत बताना कि दूसरे में फर्स्ट पार्ट में एरर है या इसमें एरर नहीं है, ये सब चीजें नहीं, आपको रीजन बताना है, रूल के साथ आपको बताना है कि इस पार्ट में एरर है, इसमें ये वाला रूल है। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।